स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने आपको 5 उदाहरण करवाए। इस वीडियो में मैं आपको 3 उदाहरण और करूंगा। उसके बाद में हम अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम आपको उदाहरण 6 करवाएंगे। उदाहरण 6 है, यदि tan 3x बराबर sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करो। x छोटा है 90 डिग्री से, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। तो सर्वप्रथम हम हल करते समय क्या लिखेंगे, दिया है। इस सवाल को पूरा का पूरा हमने यहाँ पर उतार लिया। tan 3x बराबर sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब हम इसे आगे सरल करेंगे। tan 3x यहाँ पर sin 45 का मान लिखेंगे 1/√2 गुणा cos 45 का मान है 1/√2 प्लस sin 30 का मान यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। tan 3x बराबर 1 को 1 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 1, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 प्लस 1/2 ऐसे कैसे यहाँ पर हम लिख देंगे। tan 3x बराबर यहाँ पर हम 2 लसब लेंगे, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार गया और 1 को 1 से गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 में 2 का भाग दिया तो हमें 1 प्राप्त हुआ और 1 को 1 से गुणा करने पर हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब आगे चलिए, tan 3x बराबर 1 को 1 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 2/2। tan 3x बराबर 2 में 2 का भाग दिया 1 आया हमें प्राप्त हुआ। आगे चलिए, tan 3x बराबर अब यहाँ पर एक मान जो होता है वो tan 45 का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया tan 45। tan 45 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर tan 3x है इसलिए, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम tan 45 लिखेंगे। आगे चलते हैं हम, अब इसकी तुलना करते हैं। tan से तो tan कट जाएगा तो पीछे क्या रहेगा 3x बराबर 45 डिग्री। अब हम 3 का उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 45/3 बराबर, अब 45 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 15 डिग्री। यही हमारा उत्तर है। अब हम आपको उदाहरण 7 करवाते हैं। उदाहरण 7 है, यदि sin a प्लस b बराबर 1 तथा cos a माइनस b बराबर √3/2 यहाँ 0 डिग्री है वो a प्लस b से छोटा है और 90 डिग्री के बराबर अथवा 90 डिग्री से छोटा है। a छोटा है b से, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। अब हमको इस सवाल को सरल करना है, तो सबसे पहले हम हल करते समय देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है ऊपर देखिए sin a प्लस b बराबर 1, उसको हमने यहाँ पर लिखा और लिखने के बाद में अब इसे हम सरल करते हैं। sin a प्लस b बराबर 1, अब sin a प्लस b, चूँकि यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी अब एक जो मान आता है वो sin 90 डिग्री का आता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया sin 90 डिग्री। अब a प्लस b बराबर हो गया 90 डिग्री। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा देखिए, ऊपर देखिए cos a माइनस b बराबर √3/2, ये हमने यहाँ पर लिखेंगे और इसको ऊपर जैसे सरल किया था वैसे के वैसे इसको सरल करेंगे। तो देखिए cos a माइनस b बराबर √3/2, जो मान होता है वो cos 30 डिग्री का होता है। अब cos से cos कट गया तो यहाँ पर क्या रहा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमने दोनों समीकरणें लिख दी हैं, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब इनको जोड़ते हैं तो a और a को जोड़ा तो कितना आ गए 2a, b
यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, एक दूसरे से कट गए। आप देखिए यहाँ पर बराबर 90 और 30 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 120 डिग्री। अब 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 120/2। अब a बराबर है, यहाँ पर आया 60, यानी 120 में हमने 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 60 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यहाँ पर देखिए हमारे पास थी a + b बराबर 90 डिग्री, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे a + b बराबर 90 डिग्री। अब a का मान हमें प्राप्त हुआ था 60 डिग्री, तो a की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब 60 डिग्री का हम पक्षांतर करेंगे तो b बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यहाँ पर 60 प्लस का है और उधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो गया। b बराबर 90 में से 60 गए तो हमें प्राप्त हुआ 30 डिग्री। अतः अब दोनों ही हमें मान प्राप्त हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा और प्रश्न में a और b के ही मान पूछे गए हैं। अब हम आपको अंतिम उदाहरण करवाते हैं। उदाहरण नंबर है 8। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको हल करेंगे। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ऊपर वाले को हमने कोष्टक में लिखा क्योंकि अब हमें बटा की संख्या को भाग चिन्ह में बदलेंगे और नीचे वाली संख्या को भी हम किस में लिखेंगे, कोष्टक में, जिससे सवाल करने में आसानी रहती और सवाल समझ में भी आसानी से आ जाता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ये नीचे वाली संख्या हमने लिख दी। अब हम इसे सरल करते हैं। आगे देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख दिया हमने, प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के नीचे बटा 1 कर दिया, जिसे आगे लसब लेने में आसानी रहेगी, माइनस कोसेक 60 डिग्री, यहाँ पर हमने माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, वो लिख दिया, भाग। अब आगे देखिए, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है और यहाँ पर हमने बटा 1 इसलिए किया जिससे नीचे लसब लेने में आसानी रहे। अब देखिए, यहाँ पर हम 2/1√3 इसका लसब लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2√3। 2√3 में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे रह जाएंगे √3। √3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 प्लस 2√3 में 1 का भाग देंगे तो हमें पुनः 2√3 ही प्राप्त होगा। अब 2√3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो वो की वो संख्या वापस हमें प्राप्त होती है 2√3 माइनस, अब यहाँ देखिए 2√3 में √3 का भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, पीछे हमें प्राप्त होंगे 2। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होते हैं, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे चलिए, भाग का चिन्ह लगाए यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लसब लेंगे, √3, 2 और 1 का लसब लेंगे तो हमें इसका √3, 2 और 1 का लसब प्राप्त हुआ 2√3। 2√3 में √3 का भाग देंगे तो √3 से √3 कट गया, पीछे रहा 2। 2 को 2 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 4 प्लस 2√3 में 2 का भाग दिया, 2 से 2 कट गए, √3 प्राप्त हुआ। √3 को हमने 1 से गुणा किया तो हमें यहाँ पर आया हमारे √3 प्लस 2√3 में 1 का भाग देंगे तो 2√3 ही प्राप्त होगा और 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तब भी हमें 2√3 ही प्राप्त होगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर √3 प्लस 2√3, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3√3। एक तो ये 1√3 तो ये है और 2√3 ये है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3√3।
-4 बटा 2√3 ऐसे कैसे हम लिख देंगे। भाग का चिन्ह ऐसे कैसे लिखा। अब आगे यहाँ पर चलते हैं। 2√3 ये तो नीचे आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वो की वो प्रक्रिया 1√3 है यहाँ पर और यहाँ पर 2√3 है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 3√3 प्राप्त होगा, तो उसको हम पहले लिख देंगे और इस +4 को हम बाद में लिख देंगे। अब आगे चलिए, देखिए यहाँ पर 3√3 - 4 ऐसे कैसे लिख दिया और बटा 2/√3 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, तो यहाँ पर जो हर था वो अंश में आ गया और जो अंश था वो हर में आ गया, तो 2√3 बटा 3√3 + 4 हो जाएगा। अब 2√3 से 2√3 कट गए तो पीछे शेष रहे 3√3 - 4, ये ऊपर आ गए 3√3 - 4 बटा में आ जाएंगे 3√3 + 4। इसको यहाँ हमने बटा में लिख दिया 3√3 + 4। अब हम इस हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हर का परिमेयकरण करने पर। अब हमने यहाँ पर वापिस 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4 लिखा। अब नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करना है। नीचे वाली संख्या देखिए यहाँ पर a + b के रूप में लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर a - b के रूप में इसको गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 3√3 - 4 से लिख दिया है इसको, तो ये आपस में गुणा होंगे तो हमें प्राप्त होगा a² - b² का रूप प्राप्त होगा। तो अब जब हम 3√3 - 4 को नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी हमें 3√3 - 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये पूरी की पूरी, अगर इन दोनों में हम भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उस संख्या पर, इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कि ये संख्या रहेगी। अब हम आगे चलते हैं। 3√3 - 4 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ये इन दोनों को हम आपस में जब गुणा करते हैं तब नीचे वाली संख्या को गुणा किया हमने तो a² - b² के रूप में लिखा है इसको, यानी 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। अब इसे हम आगे सरल करते हैं, तो अब ये देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर है और a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² - 2ab + b²। तो इस रूप में हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर -2 गुणा 3√3 गुणा 4 + 4² बटा। अब यहाँ पर देखिए a² - b² के रूप में लिखा है, तो इसको जब हम सरल करेंगे तब देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया गुणा 3, तो 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 का मतलब होता है 27। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने 9 गुणा 3 लिखा, -4 को 4 से गुणा करेंगे आएगा हमारे पास 16। अब देखिए पुनः ऊपर वाली संख्या को हम सरल करेंगे। यहाँ पर भी देखिए 3 गुणा 3 का हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हमने लिखा 9 गुणा 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 तिया 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24 और पीछे रह गया हमारे √3, तो क्या आ गया हमें 24√3 प्राप्त हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। नीचे वाली संख्या को देखिए सरल करते हैं हम, 9 तिया 27 यहाँ पे लिख दिया -16 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब पुनः देखिए ऊपर वाली संख्या को सरल करेंगे, 9 तिया 27 प्लस ये जो पीछे वाला 16 है इनको हम आगे ले आएंगे जिससे जोड़ने में आसानी रहे, तो +16 को हम यहाँ पर आगे लेके आ गए, -24√3 यहाँ पर पीछे लिख दिया। अब नीचे वाली संख्या को सरल करेंगे, 27 में -16, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11। अब देखिए इसको सरल करते हैं, 27 + 16 इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 43, -24√3
ऐसे कैसे हमने पीछे लिख दिया और बटाई 11 लिख दिया। यही हमें उत्तर प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारे YouTube वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।